हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें जो भी कंसेप्ट यूज होंगे मैं साथ के साथ आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूलाज को कर लिया होगा। तो दो क्यूब हैं of volume 64 सेंटीमीटर एंड आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो वॉल्यूम है जिन्हें क्या किया गया, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। ठीक है। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इन दोनों क्यूब को जोड़ने से जो भी, तो देखेंगे हमने क्या किया है, दो क्यूब ले लिया है। हमें पता है क्यूब की साइड्स को हम ए बोलते हैं, तो ये भी आपका ए होगा, ये भी ए होगा, और दिस साइड विल ऑल्सो बी इन द सेम इसी तरीके से दूसरे वाले क्यूब में भी होगा। और जब हम दो क्यूब को जोड़ेंगे तो क्या होगी, उसकी दो साइडें जुड़ जाएंगी और वही उसका क्या होगा, लेंथ के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इन दोनों क्यूब को जोड़ने पर जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो लेंथ होगी वो दोनों क्यूब के साइड के एक एज के सम के इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों का एक एक एज जोड़ देंगे, है ना। तो पहले तो हमें गिवन क्या है, बोल वो वॉल्यूम गिवन है दो क्यूब का। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं, भी, जो होता है आपका एक क्यूब होता है। और ये एक क्यूब जो है आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है। नाउ अब हमें साइड्स ऑफ क्या लिख ले, क्यूबॉइड का, रिजल्टिंग क्यूबॉइड इन रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसमें लेंथ क्या होगी आपका, ए प्लस ए, विच इज 4 प्लस 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपका किसके इक्वल होगा, 4 के ही इक्वल होगा। दिख रहा है, ब्रेड्थ आपका किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। एंड हाइट, हाइट भी आपका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2 × L B और LH। यह आपका फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो ये आपका देखेंगे 2 × आपका आएगा 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8 × 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 2 × 8, 4 जा आपका 32 होता है, 4 4 जा 16 और 8 4 जा आपका 32। ठीक है। अब इसको यदि हम ऐड करें तो 32 और 32 आपका 64 हो जाता है, और 64 में आप 16 ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 70। और इन दोनों को आप यदि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना आंसर चेक कर ले और चेक करके कमेंट करके बताएं कि सही है या नहीं है। आपके पास बुक है, बुक से पीछे से आंसर देख सकते हैं। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 80, और 80 × 2 होता है आपका 160। सरफेस एरिया है तो इसका स्क्वायर में यूनिट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर। एक वेसल है वो होलो स्फीयर के फॉर्म में है, एंड माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर बना दिया। अब क्या कह रहा है हमें कि द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो है
ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया हमको निकालना है। तब ये हॉलो सिलेंडर है, मोटाई हमको दी नहीं है, तो जितना आउटर एरिया रेडियस होगा उतना ही इनर रेडियस भी हम कंसीडर करके चलेंगे। तो फिर देखेंगे इसमें आपका दो चीज है, एक हेमीस्फेयर है और एक सिलेंडर है। दोनों एक दूसरे के ऊपर सरमाउंटेड है, मतलब इस तरीके से हैं कि जो आपका सिलेंडर का रेडियस होगा वही आपका हेमीस्फेयर का रेडियस होगा। तो इन वेसल, ठीक है, वेसल के अंदर आपका रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। हमको क्लियर दिख रहा है कि दोनों का रेडियस क्या है, क्लियर है, इक्वल है, जिसे हम आर मान लेते हैं। क्या करते हैं, आर मान लेते हैं। और ये आपका जब 14 डायमीटर दिया है तो इसका हाफ होगा, और हाफ कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूं। ये आपका कितना है, 13 है। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का हाइट है वो यदि हम देखें कि यदि ये हाफ यहाँ से रेडियस होगा, हम देखें यदि हाफ यहाँ से ये रेडियस होगा, वो आपका 7 होगा, तो यहाँ से यदि नीचे की तरफ आए तो वो भी आपका रेडियस के इक्वल होगा। तो बाकी ये जो बच गया ये आपका क्या होगा, ये हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। तो रेडियस तो हमें पता है 7 है, तो यदि 13 में से 7 माइनस कर दें तो 6 क्या होगा, 6 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा किसका, सिलेंडर का। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया आप लिख सकते हो, और मैं रिक्वायर्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया किसका, आपका हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर प्लस आपका कर्व्ड सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आप ये बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फेयर का। तो हेमीस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πr², और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πrh। यहाँ पे रेडियस जो है दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने सेम लेटर से इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। नाउ आप हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। चाहे तो हम इसमें से 2πr यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, 2πr कॉमन ले लें तो अंदर हमारा r प्लस h बचेगा, जिससे कि हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि जब तक हमसे बोला ना जाए जब तक हम 22/7 लेंगे। जब हमको बोला जाएगा और कोई वैल्यू रखने के लिए तो फिर हम उस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू हमें पता है 7 इंटू r प्लस h, मतलब 7 प्लस 6। अब ये हमको कितना मिल जाएगा, ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, बाकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 इंटू 4 44 होता है, प्लस इसको प्लस कर देंगे तो 7 प्लस 6 आपका 13 हो जाएगा। अब इसका इन सब का हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। देखेंगे इसमें हमें करना कुछ नहीं है, जो भी हमें शेप्स दिए गए हैं उन सब के फॉर्मूलाज हमें पते होने चाहिए, और हम जो भी वॉल्यूम निकालना होता है या सरफेस एरिया निकालना होता है तो जो भी अलग अलग शेप्स आपस में कंबाइन करके दिए गए होते हैं उन सबको हम क्या करेंगे,
ऐड करते चलेंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। और थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है जो कि एक फॉर्म के, एक कोन के फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसका हमें रेडियस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक कोन बना लें। ठीक है, ये लीजिए, ये बना लिया हमने एक कोन। ठीक है, अब इस कोन, आगे क्या कह रहा है, माउंटेड बाय हेमीस्फीयर, जो कि एक हेमीस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, तो एक आपका हेमीस्फीयर हो गया ऑफ सेम रेडियस। इन दोनों का रेडियस क्या है, आपका सेम है। ठीक, तो ये रेडियस हो गया, और रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ टोटल हाइट ऑफ टॉय, इस टॉय की हमें टोटल हाइट दी हुई है, जो कि है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। अब यदि टॉय की टोटल हाइट हमें 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फिर ये जो कोन है, इस कोन की हाइट कितना होगी। तो इस कोन की हाइट क्या करेंगे, टोटल हाइट में से हेमी स्पेयर का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस है, तो ये भी आपका क्या होगा, रेडियस के इक्वल ही होगा। तो जब हम इसे माइनस करेंगे 15.5 में से 3.5, तो जो h है वो आपका कितना आ जाएगा, h मतलब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने चीजों को कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमें आगे फॉर्मूले में काम आने वाली हैं। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमको दिख रहा है जो टॉय है, इसमें हम लिख दें इन टॉय। ठीक है, खिलौने में हमारे दो तरीके के पार्ट हैं, एक हेमीस्फीयर है, तो रेडियस हेमीस्फीयर इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, और इसको दोनों को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, जो कि हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखो, हमें यदि सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो यदि हम टॉय का सरफेस एरिया निकालें, टॉयज सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस आपका क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, टॉय का सरफेस एरिया मिलेगा। अब देखो, यदि हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, तो सी एस ए किसका, कोन का, आपका होता है पाई आर एल, मतलब हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पाई आर एल, तो एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, और ये होता है आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आएगा, देखो आर तो आपको पता है, मैं इसको यहां पर निकाल देता हूं। ठीक है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यदि इन सबको आप ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आपका आएगा अंडर रूट में 156.25। ठीक है, प्लस 144, और जिसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिख लें हाइट ऑफ कोन, इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। h आपका 12 सेंटीमीटर है, एंड आपका स्लैंट हाइट l, ये आपका कितना आ गया, 12.5 सेंटी। यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है हेमीस्फीयर का
2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो होता है आपका पाई आर एल। यहाँ से आप चाहो तो पाई और आर को आप कॉमन ले सकते हो, तो यदि पाई आर को आप कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपका 2r प्लस एल। अब आप यदि वैल्यूज को रख दो तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर की वैल्यू हमको दी हुई है 3.5 इंटू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 3.5 है प्लस एल, एल का वैल्यू आपका 12.5 है। देखो ये 7 से आपका 3.5 कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 0.5 तो आपका 11 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 का डबल 7 होता है, प्लस 12.5 को इसमें ऐड करोगे तो आपका 19.5 आएगा। ये एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर को चेक कर लो और कमेंट करते चलो कि बताओ कि आंसर सही है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का क्या है, कोई क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर, जिसके ऊपर क्या है, एक हेमीस्फीयर है। तो पहले हम एक, तो ये आपका हेमीस्फीयर बन गया। अब गौर से देखोगे कि जो आपका हेमीस्फीयर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो आपका इस क्यूब की साइड के इक्वल है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो सॉल्यूशन इन गिवन सॉलिड, जो भी हमको सॉलिड दिया गया है उसके अंदर साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, जिसे क्यूब के साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। और फिर इन हेमीस्फीयर, दूसरा हमारे ऊपर, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर है, तो देखेंगे हेमीस्फीयर में जो रेडियस है वो आपका कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें पता है कि जब दो सॉलिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका सरफेस एरिया निकालने के लिए जो भी चीजें हमको दिख रही हैं, जो भी सरफेस एरिया, जो भी सरफेस हमको दिखाई दे रहा है, सतह हमको दिखाई दे रही है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हम सिंपली प्लस कर देते हैं। इसके अलावा हम कहीं कोई काम नहीं करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्यूब है, क्यूब हमको दिखाई दे रहा है, तो क्यूब का हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये आपका इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि होता है आपका 6a²। अब इस 6a² पर यदि आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे इतना हिस्सा जो है ये ढका हुआ होगा, ठीक है, ये तो हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसको क्या है, ढक रखा है। किसने ढक रखा है, इस हेमीस्फीयर ने ढक रखा है। तो इतना हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ये जो बेस बन रहा है यहाँ पे, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर प्लस कर देंगे ये जो ऊपर का कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यदि से आप सॉल्व करोगे तो 6a² और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, तो आप सिंपली इसको पाई r² लिख सकते हो। अब वैल्यूज को पुट कर दो, 6 इंटू ए की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, 7 का स्क्वायर प्लस आपको पाई आर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² मतलब 7 का स्क्वायर। तो जैसे ही इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, फिर प्लस आपका यहाँ पर 7 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 7 जो आपका 154 होता है जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। लेकिन रेडियस यहाँ पे आपका क्या है
7/2 है, तो इस तरीके से 7/2 मतलब अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इसको आप कैंसिल करोगे और काटोगे पीटोगे, तो इसको जब आप 4 से काटोगे कैंसिल करोगे तो आपका 38 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 38.5 आएगा। 4 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 3 बचेगा यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 4 8 जा 32, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे 2 के आगे, तो आपका हो जाएगा 5 टाइम में 20। नाउ अब हम क्या करें, तो अब हम जो भी है इसका मल्टीप्लाई कर दें। यदि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 294 प्लस आपका ये 38.5। यदि इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आपका आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या है, इसका आंसर है। चेक कर लिया जाए। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ये हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, कोई सॉलिड है उसमें से खुड़च खुड़च के काट काट के कुछ चीजें निकाल दो, है ना। तो वो जो डिप्रेशन है जो काट के निकाला गया, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल मतलब वुडन ब्लॉक मतलब क्यूब के जैसा वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है क्यूब के जैसा। तो सबसे पहले हमें एक क्यूब चाहिए, तो क्यूब को बना लिया जाए और कोई चारा है नहीं। तो यहाँ पे हमने एक तो पहले तो हमने एक हेमी स्फीयर बना लिया और इसे हमें इसमें से क्या करना है, काट के निकालना है। तो देखेंगे ये इतना हिस्सा ये हमने क्या किया, इसमें से काट के और निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो भी सॉलिड बचा है उसमें अब ये क्या कह रहा है, ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जो आपका डायमीटर है हेमीस्फीयर का वो किसके इक्वल है, क्यूब के एज के इक्वल है, ठीक है। और क्यूब का एज हमें एल दिया हुआ है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो भी सॉलिड बच गया उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो इस फिगर को यदि आप देखोगे तो जो आपका रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया होगा सॉल्यूशन, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा देखा जाए। तो ये आपका इक्वल होगा पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर प्लस इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हेमी स्फीयर है इस हिस्से को तो हम टच कर सकते हैं, हमको दिखाई दे रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। फिर इसमें से माइनस कर देंगे ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो ऊपर टॉप, इस पे तो कोई एरिया है नहीं, कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -πr² मतलब एरिया ऑफ सर्कल। अब इस सब की हम वैल्यूज को रख देंगे तो एरिया जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका क्यूब होता है ये होता है 6a²। और यहाँ पे a जो है आपका कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 6l²। फिर इसमें प्लस करेंगे कर्व सरफेस और एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो जो रेडियस है हेमीस्फीयर का वो कितना है, l/2। एज का हाफ है, एज हमें l दिया हुआ है क्यूब का, तो ये हो जाएगा आपका πr² होता है, ध्यान रखेंगे 2πr² क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। r की वैल्यू हमें l/2 दी हुई है तो हम पुट कर देंगे 2π
और L/2 का स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई और आर की वैल्यू कितना है, L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 6L स्क्वायर आएगा। ये 2 पाई L/2 के स्क्वायर में से पाई L/2 का स्क्वायर यदि आप माइनस कर दो डायरेक्ट, तो आपके पास सिंपल कितना बच जाएगा, आपके पास सिंपल बचेगा पाई L/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6L स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, वैल्यू को पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू चाहो तो आप रख दो। तो यदि पाई की वैल्यू रखोगे तो भी इसे सॉल्व हो जाएगा, और नहीं रखोगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं रखोगे तो आप क्या कर लो, इसमें से L को ले लो कॉमन। यदि आप इसमें से L को कॉमन लेते हो तो L स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 6 प्लस पाई, और 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 4 हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यदि एलसीएम आप ले लो तो L स्क्वायर और 6 4 जा 24 प्लस पाई अपॉन 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही इसका आंसर है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कह रहा है ए मेडिसिन कैप्सूल, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में है, विद हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, दवाई दी हुई है, कैप्सूल के फॉर्म में है, और इस तरीके से कि इसके दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फेरिकल सेल लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। ठीक है, और ये 14 mm है। ठीक है, तो पूरा सारी यूनिट सेम है mm में। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखोगे यदि इसको हम यहाँ से डिवाइड कर दें, उसी तरीके से इसे यहां से डिवाइड कर दें, तो दोनों का दोनों इसका क्या निकल गया, हेमीस्फीयर निकल गया। बाकी बचा हुआ जो है आपका सिलेंडर है। बाकी यदि आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में है। तो इसमें हमें 2 हेमीस्फीयर मिल रहा है। तो 2 हेमीस्फीयर मतलब एक ये हेमीस्फीयर और एक ये वाला हेमीस्फीयर। तो इन दोनों को मिला दे तो एक स्फीयर बन जाएगा प्लस एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इन कैप्सूल, यदि हम सॉल्यूशन लिखें तो इन कैप्सूल, भैया आपका एक पार्ट हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फीयर्स, जो भी भैया इसमें हेमीस्फीयर्स, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 5 है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 2.2/5/2 सेंटीमीटर, सॉरी। एंड लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, इसमें सिलिंड्रिकल पार्ट भी है, सिलिंड्रिकल पार्ट, तो उसको हम H से दिखा देते हैं। और वो आपका कितना होगा, देखो यहां से यहां तक ये जो है 2.5 होगा, और यहां से यहां तक ये क्या होगा 2.5। तो इस टोटल में से हम 14 में से 2.5 और 2.5 2 बार माइनस कर दे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये आपका टोटल 9 mm आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका ये mm है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, mm है। चलो, तो हमको जो भी चीजें चाहिए थी भी मिल गई। जितना आपका देखेंगे हेमी स्फीयर का रेडियस है, जितना आपका हेमी स्फीयर का रेडियस है वही आपका सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस है। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमी स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πRH, 2πRH प्लस आपका दो हेमी स्पेयर है, एक हेमी स्पेयर का आपका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो इन दोनों को में से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2πr आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका h प्लस 2r। वैल्यूज को आप पुट कर दो तो 2 इंटू पाई की वैल्यू जब तक आपको ना बोला जाए तब तक आपको 22/7 ही रखना है। तो 22/7 और r की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दी हुई है, 5/2। और ब्रैकेट में आपका h आएगा, h आपका कितना है, h अभी हमने निकाला था 9 प्लस 2 इंटू r का वैल्यू 2/5/2 है। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 5 आपका 110 होगा, अपॉन आपका 7 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे भी ये जो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 9 प्लस 5 आपका अगेन 14 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 7 को 14 से 14 को आप 7 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 2 तो आपका 220 mm² आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर।